बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, राही रोशनी पर आप सबको खुश आमदीद। ये आज से 3500 साल पहले का ज़माना है जब फ़िरऔन मिस्र ने मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम बनी इसराइल का पीछा किया, उन्हें ख़त्म कर दे। और अचानक ऐसा मुकाम आया जहाँ पर आगे सिर्फ समंदर था और पीछे फ़िरऔन मिस्र का लश्कर भागने का कोई रास्ता नहीं था। तब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना आसा मुबारक समंदर को मारो। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। समंदर देखते ही देखते दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो गया और यहाँ पर इतना लंबा रास्ता बना के पूरी बनी इसराइल कौम अपने माल व असबाब समेत यहाँ से गुजर गई। मगर जब फ़िरऔन मिस्र ने जब जो कि खुद को खुदा कहता था और इसके लश्कर ने गुजरने की कोशिश की तो समंदर वापस आकर मिल गया जैसे है पहले मौजूद था और सारा का सारा लश्कर फ़िरऔन समेत गर्क हो गया। इस तरह से डूब कर मारने की बाद समंदर ने सिर्फ फ़िरऔन की लाश को समंदर से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नाम व निशान भी नहीं मिला। और यूं आहिस्ता आहिस्ता करके वक्त गुजरता गया। मिस्रियों के किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी इसकी लाश को घर मौजूदा फ़िरऔन के दरबार में बताया। फ़िरऔन की लाश को मील पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर इसे पूरी शान व शौकत और एहतराम से ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। कमाल की इत्तेफाक है कि पूरी रोही ज़मीन पर सिर्फ यही कौम थी जिसे मसाले लगाकर लाशों को महफूज करने का हुनर आता था। ऐसा लग रहा था कि शायद इस कौम ने इसी दिन के लिए ये सब कुछ सीखा था। फ़िरऔन मिस्र की लाश को मसाला लगाकर महफूज करने के अमल के दौरान उसे गलती हो गई, और वो गलती ये थी कि फ़िरऔन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से इसके जिस्म पर समुद्री नमकियात जम गई थी। मिस्रियों ने इसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह से रहने दी और उससे ऐसे ही खानूत कर दिया। वक्त गया, ज़मीन व आसमान से बोरे साड़े इनकलाब देखे जिसके गिर्द के नीचे सब कुछ छुप गया, हत्ता कि फ़िरऔन की खनूद शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों के अंदर छुप गई और इनके सिर्फ किताबों और इनकी तामीरात पुशान शौकत लोगों के जहनों के अंदर ही रह गए। इसके अलावा इनका बनाया गया वो सब कुछ ख़त्म हो गया। और इस वाक़े के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब दर इंसानों की इबरत के लिए फ़िरऔन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए। और इस सिलसिले में फ़िरऔन की जिस्म को महफूज करने के बारे में भी एक आयत नाजिल हुई जिसके अंदर अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि हम तेरे जिस्म को आने वाले इंसानों के लिए इबरत मनाकर महफूज कर लेंगे। और इस आयत मुबारक की सच्चाई पर तमाम मुसलमानों का यकीन तो था, लेकिन वो ये समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश भला कहाँ महफूज की गई होगी, उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा, कौन इसकी तस्दीक करेगा। यह इतना नाजुक मामला था कि ज़रा आप खुद सोच कर देखें कि कुरान पाक के अंदर बयान किए गए अल्लाह ताला के तमाम अल्फाज में से अगर सिर्फ एक आयत मुबारक भी अल्लाह ताला का यह दावा नाऊज़ बिल्लाह गलत साबित हो जाता तो गैर मुस्लिम कुफ़ार के सामने मुसलमान किस मुंह से बाकी कुरानी आयत का दिफा करते। मगर ये अल्लाह ताला का कलाम है जिसके अंदर शक की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए हर दौर के अंदर इसने अपने आप को और अपने एक एक लफ्ज़ को मनवाया। सन 1871 में मिस्र की एक शहर अलगोनिया ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरऔन की अनोत शुदा लाशों की तरफ जाने का खुफिया तरीन रास्ता मिल गया। ये बस इतना चाहता था कि फ़िरऔन की लाशों के साथ मौजूदा कीमती नवाद रात यानी सोना, चांदी, हीरे, मोती वगैरह को चुरा सके। ये दरहम नील के किनारे त्वइबीसा के मुकाम पर बैठा मनसूबाबंदी कर रहा था जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला और इसने जगह खोदना शुरू की। इसी दौरान उसे मशकूक समझकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई तो 1891 के अंदर दूसरी ममियों के साथ उस घर को होने वाली फ़िरऔन की लाश भी मिल गई। इसके कफन पर सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन ममियों को माहिरीन अपने साथ काहिरा ले गए जहाँ पर इसका तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरऔन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तय से इसकी तस्दीक होगी कि ये वही फ़िरऔन है जिसे पानी में गर्क करके अल्लाह ताला ने निशान इबरत बनाने का वादा किया था। पूरी दुनिया में कलबल भी मच गई। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर की माहिरीन आसार कदीमा और दोनों की तस्दीक कर दी, साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ एक फ़िरऔन की लाश पर पड़ी समंदरी नमकियात के तहम जमे हुई थी जिसने उसे महफूज रखा और गलने सड़ने से बचाए रखा। इस तस्दीक के बाद इसे फाइनली फ़िरऔन की लाश करार देकर म्यूज़ियम के अंदर महफूज कर दिया गया।
सन 1882 के अंदर ये मम्मी ख़राब होने लगी तो इस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि उसे ख़राब होने से बचाया जाए और जदीद साइंसी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इसकी मौत की वजह को भी मालूम किया जाए। चुनांचे मिस्री और फ्रांसी हुकूमत ने मिलकर इस मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन के इंतज़ाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान इसके साथ इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ फ़िरौन की लाश के इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने उसे सलामी दी और उसकी मम्मी को माहिर डॉक्टर की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम के सरबराह थे डॉक्टर मोरिस बकाए, जो मजहबी तौर पर क्रिश्चियन थे। जब माइक्रोस्कोप टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीक बेनी से जायज़ा ले गया, मालूम हुआ कि इसकी लाश को और जिस्म के अंदर समंदरी ज़राअत अभी तक मौजूद है। यानी एक कन्फर्म है कि इसकी मौत समंदर में डूबने की वजह से ये हुई थी, क्योंकि समंदरी पानी के अंदर ही इस कदर नमकियात पाए जाते हैं। मगर ये एक बादशाह की मौत और पानी में डूबने की वजह से है। ये सोचना अपने आप में एक बहुत ही हैरत अंगेज़ सवाल है, क्योंकि ऐसे अजीम बादशाह अपने साथ नरम बिस्तरों पर खूबसूरत लिबासों में सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से जुड़े एजाज़ के साथ इस ज़माने में दफन किए जाते थे। और ये मरने के बाद दफनाने के इस शान और शौकत बिल्कुल इसी तरह से कायम रहती है जैसे एक जिंदा बादशाह की। डॉक्टर मोरिस के लिए भी एक हैरत की बात थी और उसे तजस्सुस में इसने उस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत की हालत मुसलमानों की नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। किताब कुरान पाक के अंदर 1400 साल पहले तफसील से दर्ज है। उस जहाँ से ये लाश मिलती है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनांचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। ये क्योंकि एक साइंसदान था, इसलिए इसने मिस्र की एक साहिबदान से मुलाकात की, साइंसदान से, जिसने उसे कुरान पाक खोलकर सूरत यूनुस की आयात 90-92 का तर्जुमा लफ्ज़ बलफ्ज़ सुनाया, जिसमें फ़िरौन की खुदाई का दावा, इसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकाल कर उसके महफूज करने का वादा अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर किया हुआ था। इन हयात का इशारा बिल्कुल वाज़ेह था और सिर्फ एक जानिब था कि तुझे मैं मरने के बाद अपने आने वालों के लिए महफूज करके इबरत का निशान बना दूंगा। डॉक्टर मोरिस ने जब इस कुरानी आयात का तर्जुमा पढ़ा तो बेख्तियार चला उठा कि बिल्कुल कुरान सच्ची किताब है, इसका एक एक लफ्ज़ और अल्लाह के पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। उसी वक्त कलिमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कदीम मिस्र के इस फ़िरौन तूतनखामुन को आमतौर पर एक तलसमाती बादशाह के रूप में भेज दिया गया था, जो बड़े रौब और जलाल वाला मजबूत जिस्म के मालिक थे। लेकिन एक तवील साइंसी तहकीक के बाद अब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ गई है, क्योंकि माहिरीन सारे कदीमा तारीख दानों, साइंसदानों और मेडिकल साइंस के माहिरीन ने मिलकर मिस्री शहर गजा के अंदर फ़िरौन की रिसर्च की और सुपर कंप्यूटर की मदद से 2000 जिस्मानी नकोश की मदद से इसके जिस्म के हदा हुआ हाल की तस्वीर को तैयार किया गया। तो मालूम हुआ कि यह फ़िरौन कदर नाजुक जिस्म का मालिक थे। इसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी को और कमज़ोरी की वजह से वो चढ़ी के सहारे चलता था। इसके दुगनत इन और इसकी वालिदा की DNA के नमूनों से भी ये मालूम हुआ कि इसके वालिदैन आपस में बहन भाई थे। माहिरीन का कहना है कि इस फ़िरौन की जिस्मानी हामियों कमज़ोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन का आपस के अंदर दरअसल बहन भाई का रिश्ता था। ये फ़िरौन आज से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था और इस वक्त कई रस्म के मुताबिक हर फ़िरौन की लाश के साथ शाही इस्तेमाल में रहने वाली कुछ चीज़ें भी साथ दफन कर दी जाती थी, जिसमें सबसे अहम कुछ हथियार थे। और इस फ़िरौन के साथ जिस खंजर को दफन किया गया था, इस पर रिसर्च के मुताबिक इसको दरअसल किसी शहाब साग की केस से हासिल होने वाले किसी लोहे से तैयार किया गया था, जो इससे पहले 1925 के अंदर बरतानवी माहिर या सारे कदीमा हाइड्रोकार्बन से भी दरियाफ्त किया था, जिसकी शेप बिल्कुल यानी इन दोनों लोहे की धात की केमिस्ट्री बिल्कुल एक जैसी है। इसके अलावा साइंटिस्ट का एक और बात में चकरा कर रख दिया कि इस लोहे को जंग भी नहीं लग सकता, और इस तरह के लोहे की मिस्र के अंदर मौजूदगी बहुत ही हैरत की बात थी। मेट्रोटेक्स एंड प्लेनेटरी साइंस मैगजीन में पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र और इटली के रिसर्च ने इस खंजर के लोहे की बनावट की तस्दीक करने के लिए बैरूनी एक्सरे की तकनीक को इस्तेमाल किया, और इसकी तहकीक की मरकज़ी किरदार डेनिला कोमिले का कहना है कि इस रात का मुआवजा इस स्ट्रेटर से किया जा सकता है, जो कि मिस्री बहर अहमद स्टाइल पर 2000 किलोमीटर के दायरे में कभी गिरा था। अगर आप पब्लिश होने वाली इस रिसर्च का गहराई से मुताला करें तो आप ये जान पाएंगे कि कदीमी मिस्री 1300 कबल मसीह ये जानते थे
کہ لوہے کے ایک ٹکڑے آسمان سے گرے ہیں، جبکہ یہ بات مغرب کو 2000 سال بعد یعنی آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کا بھی سائنٹیفک ریسرچ سے معلوم ہوئی، جبکہ مسلمانوں کو آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر واضح طور پر یہ بیان کر دیا تھا کہ لوہے جیسی داد زمین پر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آسمان سے یا خلا میں کہیں سے آتی ہے، اور یہ قرآن کے ایک اور سائنٹیفک معجزے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فرعون کی لاش عبرت کے لیے ایسی محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ آج انٹرنیٹ کے ایک کلک پر اخباروں، ٹی وی چینلز اور میوزیم اور اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ قابل ترس حالت کے اندر موجود ہے۔ اس لیے عبرت کے لیے سوچنے کے لیے یہ عبارت کی لائق اور ہمیشہ رہنے والی صرف ایک ہی ذات ہے جو کہ سب کا خالق اور مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں واقعی کوئی خدا موجود ہے تو اپنی قوم کو تباہ ہونے سے پہلے خود کو اللہ ہی کے عذاب سے بچا کر رکھ دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات